स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री इज 100। हमें एक एक एग्जांपल देना है, एक बायनोमियल का और एक मोनोमियल का, जिसकी डिग्री 35 होगी और 100 होगी। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है कि बायनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बायनोमियल वो होता है जिसके पास दो टर्म होती हैं, और मोनोमियल जिसके पास सिर्फ ओनली एक टर्म होती है। तो सबसे पहले हम बायनोमियल का लेते हैं, जिसकी डिग्री हमारी 35 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 है, तो हम ले सकेंगे 2y की पावर 35 माइनस 6, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें सिर्फ दो टर्म आने चाहिए। अब पहली टर्म तो ये हो गई है और दूसरी टर्म ये हो गई है, तो बायनोमियल हो चुका है। अब हम मोनोमियल करते हैं। मोनोमियल में सिर्फ ओनली एक टर्म होती है। अब एक टर्म में या फिर तो x की पावर 100 ले लो या फिर y की पावर, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल तो कोई भी ले सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 100। इसमें तो एक एक एग्जाम्पल के लिए कहा था, लेकिन मैं एक एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पे y की जगह x कर दीजिए, 2x की पावर 35 माइनस 9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ओके। और इसकी जगह z की पावर 100, क्योंकि वेरिएबल तो हम कोई सा भी लिख सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये मैंने इंट्रोडक्शन में डिग्री वाला पार्ट बता रखा है, आप उसमें एक बार जाके देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमें इनकी डिग्रियां बतानी है जो कि इस पॉलिनोमियल में गिवन होंगी। ध्यान रखना है, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्रियां 2 या 3 होंगी, तो हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री देखनी होगी। जैसे कि 2 भी दे रखी है और 3 भी दे रखी है, तो उसकी जो डिग्री मानी जाएगी वो 3 मानी जाएगी, क्योंकि वो हाईएस्ट है, ओके। तो ऐसे ही पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें 3 भी एक डिग्री है और 2 भी एक डिग्री है, ओके। तो जब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हम इस 2 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारी 3 है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर में 4 की तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जो y है उसकी डिग्री है। उसकी डिग्री क्या है? हमारी 2। अब इसमें कोई और तीसरी डिग्री नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री यही होगी, वो है 2। तो यहाँ पे लिख सकेंगे 2। इसके आंसर सिर्फ ओनली यही है। अब इसका आता है तीसरा पार्ट है 5t माइनस रूट 7। अब इसकी डिग्री तो कोई नहीं है, लेकिन जब भी किसी के पास डिग्री नहीं होती तो 5t की पावर 1 या रूट 7 की पावर 1 करते हैं तो 5t ही आता है, लेकिन 5t की पावर 0 करेंगे तो वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी वेरिएबल आता है तो उसमें हम डिग्रियाँ जरूरी होती हैं, लेकिन जब डिग्री 1 नहीं होती, डिग्री 1 होती है, तो वो डिग्री मानी नहीं जाती, इस वजह से इसका 1 आएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है न्यूमेरिकल एक, जो कि है 3। हम इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं, ओके। जब 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन जब वेरिएबल में 1 करते हैं तो ही इसका वेरिएबल में ही मानी जाती है डिग्री, लेकिन अगर इसमें करेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी डिग्री नहीं है। डिग्री हमारी 1 से लेके 100 इनफाइनाइट तक होती हैं, ओके। हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। हमारा इस पार्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 देखेंगे। जहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।